हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ जो भी हमारे भाई आर्मी जेसीओ कैटरिंग जो भर्ती 2025 की है, इसका अगर फॉर्म भरे हैं तो उन्हीं लोगों के लिए यह टॉप 100 वेरी हार्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चूँकि यह प्रैक्टिस सेट हमारा 100 प्रश्नों का रहने वाला है, तो यह जो वीडियो है हमारी इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्त, मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ, तो इसको भी आप लोग ज़रूर से सुन लीजिए। मैं 5 जुलाई आ रही है शाम 8 PM को 400 प्लस प्रश्नों के साथ एक मैराथन क्लास लेकर आने जा रहा हूँ, जो यूट्यूब पर लाइव रहने वाली है। तो इस क्लास से आप लोग ज़रूर से जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। और अगर दोस्त आप थ्योरी की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया हूँ थ्योरी का। चूँकि आप लोग को कोई पेमेंट नहीं करना है, आप लोग को सीधा प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ अपनी तैयारी को बेहतर रूप देना है। और थ्योरी की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो थ्योरी की वहाँ PDF आपको मिल जाएगी, ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है बंदेवी स्टडी ऑफिशियल, तो इसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्त, जो 1000 प्रश्नों का PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए। वहाँ आप लोगों के लिए इस प्ले लिस्ट में वीडियो एक मिलेगी कि आप लोग को PDF कैसे प्राप्त होगा। तो उस वीडियो को आप लोग देखिए और PDF 1000 प्रश्नों का लेकर जाइए। यह आपको एग्ज़ाम को देखते हुए MCQ फॉर्मेट में तैयार किया गया है, तो इसमें से अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और यह आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है, तो इसको आप ज़रूर से ले लीजिए। यह आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सा मेलार्ड रिएक्शन का उदाहरण है? तो मेलार्ड रिएक्शन का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो वह हमारा ब्रेड का टोस्ट होना। जो मेलार्ड रिएक्शन का उदाहरण है हमारा ब्रेड का टोस्ट करना, ऑप्शन सी। मैं इस प्रैक्टिस सेट में दोस्त आप लोगों को केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में जाकर दोबारा भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, FSSAI की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो FSSAI की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो वह हमारी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत हमारी FSSAI की स्थापना की गई थी। और दोस्त, कुछ ज़रूरी बात मैं बोल रहा हूँ, इसको भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो जो हमारी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI है, इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और FSSAI का जो फुल फॉर्म है वह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत की गई थी। यह अधिनियम 23 अगस्त को
2006 में राष्ट्रपति की स्वीकृति पर संसद द्वारा पारित किया गया था और इसी के तहत 5 सितंबर 2008 को इसका गठन किया गया। तो और कुछ ज़रूरी बातें हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो बस इसकी यही जानकारी है जो थी हमारी, या 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए है इस प्रश्न का उत्तर। 3 को देखते हैं। ISO 22000 किससे संबंधित है? तो जो ISO है हमारा 22000 यह किससे संबंधित है? तो यह जो है हमारा गुणवत्ता प्रबंधन से नहीं, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित है। तो यह जो है हमारा ISO 22000 यह खाद्य सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा सी होगा, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन। 4 को देखते हैं। रसोई में उपयोग होने वाला क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का खतरा मुख्यतः किससे होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का खतरा मुख्यतः किससे होता है? तो वह जो होता है हमारा मुख्य रूप से डिब्बाबंद भोजन से। तो यह जो है दोस्त हमारा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का जो खतरा है वह डिब्बाबंद भोजन है इससे यह होता है। और तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, डिब्बाबंद भोजन। मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ। जो हमारा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है यह एक खतरनाक एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो यह एक प्रकार की एनारोबिक बैक्टीरिया है जो बोटुलिनम नामक गंभीर और जानलेवा खाद्य जनित बीमारी पैदा करता है। यह बैक्टीरिया विशेष रूप से ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन फ्री या ऑक्सीजन वाले वातावरण में बढ़ता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 5 FIFO का सिद्धांत क्या है? तो FIFO का जो सिद्धांत है वह हमारा खाद्य भंडारण में उपयोग किया जाता है। और यह इसका जो है FIFO का पूरा नाम हमारा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमारा FIFO का पूरा नाम है वह फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन भी होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 6 हॉट होल्डिंग तापमान क्षेत्र कितना होता है? तो हॉट होल्डिंग तापमान क्षेत्र कितना होता है? तो वह जो है हमारा 63 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, 63 डिग्री या उससे भी अधिक। 7 कैलोरी डेंस फूड का उदाहरण क्या है? तो कैलोरी डेंस फूड का उदाहरण क्या है? तो कैलोरी डेंस जो फूड है इसका उदाहरण क्या है? तो वह जो है हमारा घी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, घी। 8 को देखते हैं। आर्मी मेस में भोजन की गुणवत्ता की निगरानी कौन करता है? तो यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए या नोट भी कर लीजिए। तो आर्मी मेस में भोजन की गुणवत्ता की निगरानी कौन करता है? तो वह जो है हमारे ऑफिसर्स इंचार्ज, जो ऑफिसर होता है इंचार्ज वही आर्मी मेस में भोजन की गुणवत्ता की निगरानी रखता है, ऑप्शन सी। 9 ब्लीचिंग प्रक्रिया में क्या होता है? तो जो हमारी ब्लीचिंग प्रक्रिया है यह गर्म पानी में डुबाना होता है। जो ब्लीचिंग प्रक्रिया है यह हमारा गर्म पानी में डुबाना होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 10 बफर स्टॉक का उद्देश्य क्या होता है? तो बफर स्टॉक का उद्देश्य हमारा क्या है?
बफर स्टॉक का हमारा जो उद्देश्य है वह जो हमारी कीमतें हैं उनको एक समान बनाए रखना। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा स्थिर कीमत रखना, यानी कि ऑप्शन बी कीमत स्थिर रखना। 11 RDA जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस निर्धारित किया जाता है। पहली बात दोस्तों, यह जो RDA है इसका जो पूरा नाम है यह हमारा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस निर्धारित किया जाता है। यह किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो वह जो है हमारा NIN के द्वारा हमारा RDA दिया जाता है। और NIN का जो हमारा फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, तो NIN के द्वारा हमारा दिया जाता है। और NIN का पूरा नाम है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर NIN के द्वारा। 12 फूड डेंजर जोन तापमान क्या होता है? तो सॉरी दोस्तों, यह जो फूड डेंजर जोन का तापमान है वह कितना होता है? तो फूड डेंजर जोन का जो हमारा तापमान है वह 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 5 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 13 है मोनोसोडियम ग्लूटामेट सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो जो हमारा मोनोसोडियम ग्लूटामेट है यह सामान्यतः किसमें पाया जाता है? MSG का पूरा नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। तो यह सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से मैगी जो मसाला होता है उसमें हमारा पाया जाता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, मैगी मसाले में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है। 14 आर्मी किचन में बेकरी ओवन की तापमान सीमा कितनी होती है? तो जो आर्मी किचन है उसमें बेकरी ओवन की तापमान सीमा कितनी होती है? तो हमारी 150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 15 SOP का पूर्ण रूप क्या है? तो यह जो है हमारा SOP का जो पूर्ण रूप है वह क्या होता है? तो SOP का जो हमारा पूर्ण रूप है वह हमारा स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16 विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कुछ हमारे दोस्त हैं जो हमारे प्रैक्टिस सेट 7 में मुझसे ही क्वेश्चन नंबर 7 मिस्टेक हो गया था, तो उन लोगों को मैं बता दूं, आप लोग जो बता रहे थे कि जो क्वेश्चन नंबर 7 मैं रॉन्ग बता दिया हूँ, तो उसको दोस्त आप हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उसमें आप लोग जाकर देख लीजिए कि मैं कैसे विटामिन ए, सी, ए, बी, सी, डी, ए के मतलब सभी विटामिन के बारे में अच्छे से समझाया हूँ। तो हमारे प्ले लिस्ट में आप लोग ज़रूर से जाइए और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक सभी मतलब जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आया हूँ उसको भी आप लोग पूर्ण रूप से देख लीजिए। इसके बाद आप लोग को समझ आ जाएगा कि कैसे यह क्वेश्चन 2 था प्रैक्टिस सेट 7 में 7वां क्वेश्चन गलत हुआ था। तो उसके लिए मैं सॉरी दोस्त, जब आप लोग जाकर ज़रूर से देख लीजिए यह क्वेश्चन मतलब जो 7 था प्रैक्टिस सेट 7 में क्वेश्चन नंबर 7 भी, तो ज़रूर से ध्यान रखिए। तो चलिए मैं आप लोग को इस प्रश्न के बारे में बताता हूँ। जो विटामिन ए है इसकी कमी से हमारा जो है वह रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है जो आँखों से संबंधित है। और विटामिन ए का जो हमारा रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल होता है।
और यह दोस्त विटामिन सी, यह जो है हमारा स्कर भी दिया है, यह विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है हमारा कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल है। और यह जो प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, रतौंधी। प्रश्न संख्या 17, किस गैस से बासी अंडे की पहचान की जाती है? अगर आपको किसी भी अंडे की जांच करना है कि वह ताज़ा है या बासी है या ख़राब हो चुका है, तो आप लोग को सबसे पहले पानी में डालकर आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। अगर पानी में अंडा डूब जाता है और अगर अंडा पानी में तैरता रहता है, तो इसका मतलब क्या है? अगर अंडा पानी में डूब जाता है तो वह ताज़ा होता है। अगर पानी में तैरता रहता है तो वह बासी या ख़राब है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा H2S होगा। तो ऑप्शन सी H2S। 18, पोल्ट्री मांस को स्टोर करने का उपयुक्त तापमान क्या है? तो जो हमारी पोल्ट्री मांस को स्टोर करने का उपयुक्त तापमान है वह क्या है? तो वह जो है हमारा -18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी। 19, आर्मी कैटरिंग सर्विस में बुल्क कुकिंग का अर्थ क्या है? तो आर्मी कैटरिंग सर्विस में बुल्क कुकिंग का अर्थ क्या है? तो यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा बुल्क कुकिंग का जो अर्थ है वह बड़ी मात्रा में एक बार खाना बनाना, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 20 को देख लेते हैं। फूड हाइजीन का सबसे पहला नियम क्या है? तो फूड जो हाइजीन है इसका सबसे पहला नियम है वह क्या है? तो हमारी सबसे पहले जो पहला नियम है वह हमारा हाथ धोना है। हाथ धोने के बाद आप लोग को सब कुछ अच्छे से साफ सफाई और खाना भी पकाना है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, हाथ धोना। फूड हाइजीन का सबसे पहला नियम हाथ धोना है। प्रश्न संख्या 21, एक संतुलित आहार में मुख्यतः कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो एक संतुलित आहार में प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। 22, शुष्क भंडारण ड्राई स्टोरेज के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? तो शुष्क भंडारण ड्राई स्टोरेज के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? तो वह जो है हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 23 है, ईस्ट किस प्रकार का सूक्ष्मजीव है? तो यह जो है दोस्त हमारा ईस्ट, यह एक प्रकार का खमीर है। और यह जो है हमारा, अगर इसकी आप लोग को थ्योरी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में सिलेबस की सॉरी दोस्त, जो थ्योरी है इसकी और थ्योरी के साथ जो हमारी प्रैक्टिस सेट है इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। तो उसमें आप लोग जाइए और सब के सब थ्योरी की और जो प्रैक्टिस सेट है उसकी वीडियो देख लीजिए, सब आपको समझ आ जाएगा। तो ईस्ट किस प्रकार का सूक्ष्मजीव है? तो वह जो है हमारी कवक या फंगस। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो हमारा प्रश्न संख्या 24 है,
एल्यूमीनियम के बर्तन में अम्लीय भोजन पकाने से क्या हानि हो सकती है? तो जो हमारे एल्यूमीनियम के जो बर्तन होते हैं इसमें अम्लीय भोजन अगर पका रहे हैं तो इससे कौन सी हानि हो सकती है? तो जहरीले पदार्थ की जो है हमारे जहरीले पदार्थ वह उत्पन्न होते हैं एल्युमिनियम के बर्तन में अम्लीय भोजन को पकाने से जहरीले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 25 आर्मी किचन में प्रयोग होने वाला स्टीम जैकेटेड केटल का उपयोग किसके लिए होता है? तो आर्मी किचन में प्रयोग होने वाला स्टीम जैकेटेड केटल का उपयोग किस लिए होता है? तो वह जो है हमारा सूप या दाल के लिए जो सब कुछ है सूप या दाल जो मतलब सूप के प्रकार के जो भी हैं हमारे उसको आदि धीमी आंच पर पकाने के लिए। देखिए जो हमारे सूप हैं चाहे सूप हो या दाल हो या इसी प्रकार का कोई दूसरा भी जो हमारा भोजन हो उसके लिए यह धीमी आंच पर पकाने के लिए होता है स्टीम जैकेटेड केटल यानी कि ऑप्शन सी। 26 थर्मामीटर को भोजन में किस स्थान पर डालकर तापमान मापा जाता है? तो जो हमारा टेम्परेचर मापने का थर्मामीटर होता है उसको भोजन में किस स्थान पर डालकर उसका तापमान चेक किया जाता है? तो वह जो है हमारा भोजन का जो सबसे मोटा भाग होता है उसी के स्थान पर इसको डालकर चेक किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा भोजन के सबसे मोटे भाग में यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 27 आर्मी किचन में वेजिटेबल कटिंग बोर्ड हरी किसके लिए प्रयोग होता है? तो यह जो है हमारा वेजिटेबल कटिंग बोर्ड तो किसके लिए प्रयोग होता है? तो वह जो है हमारी कच्ची सब्जियों के लिए। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा कच्ची सब्जियों के लिए। 28 आटा गूंथने के बाद कितने समय में उपयोग करना उचित होता है? तो अगर आप आटा गूंथ लिए हैं तो उसको कितने समय के बाद उपयोग कर सकते हैं? तो उसको जो है दोस्त 2 घंटे के अंदर उपयोग करना होता है नहीं तो वह आटा बेकार हो सकता है यानी कि ख़राब भी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा 2 घंटे। 29 सॉस शेफ की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो जो सॉस चीफ होते हैं इसकी मुख्य भूमिका क्या होती है? सॉस चीफ की मुख्य भूमिका क्या होती है दोस्त? तो वह जो है हमारी एग्जीक्यूटिव चीफ की सहायता करना। जो हमारे रसोई प्रबंधन है इसमें एग्जीक्यूटिव चीफ की सहायता करना यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30 तंदूर में तापमान आमतौर पर कितना होता है? तो जो हमारी तंदूर है इसमें लगभग जो तापमान कितना होता है तो वह हमारे 300 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 480 डिग्री सेंटीग्रेड तक तंदूर का तापमान होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। 31 को देखते हैं साल्मोनेला किससे फैलने वाली बीमारी है? तो जो हमारा साल्मोनेला है यह किससे फैलने वाली बीमारी है? तो साल्मोनेला हमारी जो है कच्चा अंडा और कच्चा मांस या कच्चा भोजन खाने से साल्मोनेला हमारी जो है बीमारी फैलती है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 32 भोजन पकाने के बाद उसे सुरक्षित रखने का सबसे उचित तरीका क्या है? तो भोजन पकाने के बाद उसे सुरक्षित रखने का सबसे जो उचित तरीका है वह हमारा तुरंत ठंडा कर स्टोर करना यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 33 आर्मी कैंटीन में उपयोग होने वाला स्टीम टेबल किस लिए होता है? तो दोस्त यह जो प्रश्न है यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है।
तो आर्मी कैटरिंग में उपयोग होने वाला स्टीम टेबल किस लिए होता है? तो स्टीम टेबल जो है हमारा वह भोजन गर्म रखने के लिए हमारा स्टीम टेबल होता है आर्मी कैटरिंग में। ऑप्शन ए। 34 वसा फैट का पाचन शरीर में कहाँ से शुरू होता है? तो यह जो वसा है इसका पाचन शरीर में कहाँ से शुरू होता है? तो वह हमारा छोटी आंत से शुरू होता है। और जो भोजन है हमारा इसका जो अधिकतम भाग है यह छोटी आंत में ही पचता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, छोटी आंत। 35 निम्न में से कौन सी प्राथमिक खाद्य विषाक्तता फूड पॉइजनिंग बीमारी है? तो खाद्य विषाक्तता बीमारी कौन सी है या फूड पॉइजनिंग बीमारी कौन सी है? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो सी है बोtulism और डी है मलेरिया और 2 आप लोग को ऊपर दिख रहा है फूड पॉइजनिंग से हमारा बोtulism होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, बोtulism। प्रश्न संख्या 36 एक खाद्य हैंडलर को खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। तो उसको कब हाथ धोना चाहिए? जो एक फूड हैंडलर होता है तो इसको कब कब हाथ धोना चाहिए? तो आपका जब भी हाथ आप खाना परोस चुके हैं फिर हाथ धो लीजिए, यानी कि हर बार गंदगी के बाद आपको हाथ धोना चाहिए। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी होगा, एक खाद्य हैंडलर को हर बार गंदगी के बाद हाथ को अच्छे से साफ सुथरा से धोना चाहिए। और हाथ जो स्वच्छ हाथ धोने की समय है वह 20 सेकंड तक है। तो ऑप्शन सी है इस प्रश्न का उत्तर, सॉरी बी है। आप लोग ये मत बोलिएगा कि सी लगा दिए, मैं बी लगाया हूँ, हर बार गंदगी के बाद। 37 है ड्राई फूड आइटम्स को स्टोर करने की नमी सीमा कितने परसेंटेज है? ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए? तो फूड जो ड्राई फूड आइटम्स है इसको स्टोर करने की नमी सीमा क्या होनी चाहिए, चूँकि आप लोग को परसेंटेज में बताना है। तो यह जो है दोस्त हमारा 30 से 50% के बीच होनी चाहिए हमारी ह्यूमिडिटी परसेंटेज में। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 38 को देखते हैं। HACCP प्रणाली में क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का क्या अर्थ है? तो जो हमारा HACCP का जो फुल फॉर्म है वह है हमारा हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का अर्थ क्या है? तो यही आप लोग को पूछ रहा है, इसमें क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का अर्थ क्या है? तो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का हमारा जहाँ खतरा रोका जा सकता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, जहाँ खतरा रोका जा सकता है। 39 जो हमारा कैरमेलाइजेशन है में कौन सा तत्व शामिल होता है? तो कैरमेलाइजेशन में कौन सा तत्व शामिल होता है? तो हम पहले आप लोगों को ऑप्शन दिखा देते हैं। कैरमेलाइजेशन में कौन सा तत्व शामिल होता है? तो वह जो है हमारा दोस्त शर्करा। कैरमेलाइजेशन में हमारा शर्करा शामिल होता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 40 को देखते हैं। किस तापमान पर दूध को पेस्चुराइज किया जाता है? तो किस तापमान पर दूध को पेस्चुराइज किया जाता है? तो वह है हमारा 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को पेस्चुराइज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 41 फूड एडल्टराइजेशन में मेटानिल येलो आमतौर पर किस चीज़ में होता है? तो जो फूड
एडल्ट्रेशन में मेटानिल येलो आमतौर पर किस चीज़ में होता है? तो यह जो है हमारा मुख्य रूप से हल्दी में होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, हल्दी। 42 को देखते हैं। कैंटीन मेस में इंडेंट फार्म का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कैंटीन मेस में इंडेंट जो फॉर्म है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वह जो है हमारा राशन मंगाने के लिए, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, राशन मांगने हेतु। 43 भोजन की गुणवत्ता के लिए ऑर्गेनोलेपिक टेस्ट किस आधारित पर होता है? तो जो हमारा भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए होता है एक टेस्ट, उसका नाम है ऑर्गेनोलेपिक। जो ऑर्गेनोलेप्टिक है इसका टेस्ट किस आधार पर होता है? तो यह जो है हमारा दोस्त इंदिरो, यानी कि स्वाद, गंध और रंग इसके आधार पर होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। जो हमारी इंद्रियां हैं, यानी कि जो हमारी आँख, नाक, जीभ, त्वचा और आँख, इन्हीं के द्वारा स्वाद, गंध, रंग पर। 44 बासी भोजन को गर्म करने पर किस बैक्टीरिया से खतरा होता है? जो हमारा बासी चावल है इसको गर्म करने पर किस बैक्टीरिया से खतरा होता है? तो वह जो है हमारे बैसिलस सेरेसस। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, बैसिलस सेरेउस, ऑप्शन बी। 45 रसोई में पर्सनल हाइजीन में कौन सबसे अधिक आवश्यक है? तो जो हमारी रसोई है पर्सनल हाइजीन में कौन सबसे अधिक आवश्यक है? तो वह जो है हमारा साफ नाखून। रसोई में पर्सनल हाइजीन, साफ नाखून सबसे अधिक आवश्यक है, छोटे और साफ नाखून, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 46 मांस को गलाने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो जो हमारी मांस है इसको गलाने के लिए पपेन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पैपेन, यानी कि ऑप्शन सी पपेन का उपयोग किया जाता है मांस को गलाने के लिए एंजाइम के रूप में। 47 निम्न में से कौन सा सेल्फ स्टेबल खाद्य है? तो हमारा सेल्फ स्टेबल खाद्य कौन सा है? सेल्फ स्टेबल जो हमारा खाद्य है वह हमारा पैकेजिंग जो बिस्कुट है यही है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 48 आर्मी किचन में उपयोग होने वाला डीप फ्रीजर का तापमान कितना होता है? तो आर्मी जो किचन है इसमें डीप फ्रीजर का तापमान कितना होता है? तो वह हमारा 18 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 48 हो चुका है हमारा। 49 को देखते हैं। किचन ब्रिगेड प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो किचन ब्रिगेड जो प्रणाली है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो हमारे अगस्टस स्कोफियर, जो अगस्टस हैं, आगस्टस स्कोफियर, जो हमारे स्कोफियर हैं, इन्होंने किचन ब्रिगेड सिस्टम की शुरुआत की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, आगस्ट स्कोफियर। प्रश्न संख्या 50 कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊष्मा एनर्जी देता है? तो कौन सा तत्व शरीर में सबसे अधिक एनर्जी देता है? तो वह हमारी वसा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, वसा। 51 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा नॉन कन्वेंशनल कुकिंग मेथड है?
तो इसमें से कौन सी विधि हमारी नॉन कन्वेंशनल कुकिंग मेथड है? तो वह जो है हमारा माइक्रोवेव कुकिंग। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, माइक्रोवेव कुकिंग। 52 आर्मी में दैनिक राशन मांग पत्र किस फॉर्म में तैयार किया जाता है? तो आर्मी में जो दैनिक राशन है इस मांग पत्र पर किस फॉर्म में तैयार किया जाता है? तो यह जो है दोस्त हमारा किस फॉर्म में? तो फॉर्म IAF, जो फॉर्म IAF है 1067, इसी से तैयार किया जाता है आर्मी में दैनिक राशन। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 53 एक आदर्श आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत क्या होता है? तो जो हमारा एक आदर्श का आहार है उसमें कार्बोहाइड्रेट का कितना प्रतिशत होता है? तो वह जो है हमारा 60% होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, 60%। एक जो है दोस्त मैं आप लोगों को एक ज़रूरी कुछ सूचना दे दूं, चूँकि मैं 5 जुलाई शाम 8 PM को 400 प्लस प्रश्नों की एक मैराथन क्लास लेकर आने जा रहा हूँ जो YouTube पर लाइव रहने वाली है। तो इस क्लास से आप लोग ज़रूर से जुड़िए, यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो जुड़ना मत भूलना दोस्त। और हमारी दूसरी जानकारी है, आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ जाइए और अपनी तैयारी को जो है सही दिशा में लेकर जाइए। अगर दोस्त आप लोगों को 1000 प्रश्नों का अगर PDF चाहिए तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में ही जाना होगा, तो वहाँ भी इसकी जानकारी मिल जाएगी कैसे 1000 प्रश्नों का PDF मिलेगा। तो दोस्त इसको आप ज़रूर ले लीजिए, यह इससे आपके एग्ज़ाम में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और एक ज़रूरी बात, अगर दोस्त आप लोग को थ्योरी की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। और एक जानकारी दोस्त, जो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है वह बनदेवी स्टडी ऑफिशियल, तो ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिए और थ्योरी की PDF और अपनी तैयारी को सही दिशा दीजिए। तो हमारा प्रश्न संख्या 54 है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक खाद्य जनित बीमारी है जो दूषित पानी से होती है? तो दूषित पानी से कौन सी जो खाद्य बीमारी है? तो वह जो है हमारी टाइफाइड। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा टाइफाइड दूषित भोजन और पानी पीने से होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, प्राथमिक खाद्य जनित बीमारी हमारी जो दूषित पानी से होती है वह हमारी टाइफाइड है। 55 होल्डिंग इक्विपमेंट का उद्देश्य क्या होता है? तो होल्डिंग इक्विपमेंट का उद्देश्य क्या होता है? तो वह खाना गर्म करना, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, खाना गर्म करना। 56 क्रॉस कंटेमिनेशन को कैसे रोका जा सकता है? तो जो हमारा क्रॉस कंटेमिनेशन है इसको कैसे रोका जा सकता है? तो इसे कच्चे और पके भोजन को अलग करके, जो हमारा कच्चा भोजन है और जो पका भोजन है इसको अलग करके क्रॉस कंटेमिनेशन को रोका जा सकता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 57 थॉविंग का सही तरीका क्या है? जो हमारा थॉविंग है इसका सही तरीका क्या है?
तो जो थोविंग है इसका जो सही तरीका है वह हमारा रेफ्रिजरेटर में होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, रेफ्रिजरेटर में। 58 आर्मी मेस में लीगर का उपयोग किस लिए होता है? तो आर्मी मेस में लीगर का उपयोग किस लिए होता है? तो वह जो है हमारा फाइनेंस रिकॉर्ड रखने के लिए। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा। एरोबिक बैक्टीरिया जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हमारे जो एरोबिक बैक्टीरिया है जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो यह जो है हमारी ऑक्सीजन की। जो एरोबिक बैक्टीरिया है इसको जीवित रहने के लिए हमारे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, या ऑप्शन सी। 60 विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सबसे पहले विटामिन डी का रासायनिक नाम हमारा कैल्सीफेरॉल होता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, रिकेटस। 61 भारतीय सेना में रसोइयों की पदानुक्रम में सबसे वरिष्ठ कौन होता है? जो भारतीय सेना में रसोइये हैं इसको पदानुक्रम में सबसे वरिष्ठ कौन होता है? तो सबसे वरिष्ठ कौन है? तो वह है हमारा दोस्त जो कुक का मास्टर होता है, वही हमारा पदानुक्रम में वरिष्ठ होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, मास्टर कुक। 62 सबसे अस्थायी खाद्य तेल कौन सा माना जाता है? तो सबसे अस्थायी खाद्य तेल कौन सा माना जाता है? तो वह जो है हमारा घी। सबसे अस्थायी तेल हमारा घी माना जाता है, ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 63 IQF इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? जो हमारा IQF है इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग, तो IQF का फुल फॉर्म है दोस्त इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग। तो इस तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? तो वह जो है हमारा सब्जियों फलों के टुकड़ों को फ्रीज करने में, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 64 बासी तेल का बार बार उपयोग करने से कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? तो बासी तेल का बार बार उपयोग करने से कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? तो वह जो है हमारा ट्रांस फैट हमारा बासी तेल का बार बार प्रयोग करने से होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ट्रांस फैट। 65 मिस इन प्लेस का अर्थ क्या है? तो मिस इन प्लेस का अर्थ क्या है? तो यह जो है हमारा कुकिंग से पहले की तैयारी। मिस इन प्लेस का जो अर्थ है हमारा वह कुकिंग से पहले की तैयारी, ऑप्शन डी। 66 एसिडिक मीडियम में कौन सा रंग सबसे तेज बिगड़ता है? तो जो हमारा एसिडिक माध्यम है इसमें कौन सा रंग सबसे तेज खराब होता है? तो वह जो है हमारा हरा रंग। हरा रंग हमारा एसिडिक मीडियम में सबसे तेज खराब होता है, ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 67 कोर टेम्परेचर क्या दर्शाता है? जो हमारा यह है कोर टेम्परेचर यह क्या दर्शाता है? तो कोर टेम्परेचर हमारा भोजन के मध्य भाग का तापमान को दर्शाता है।
कोर टेम्परेचर भोजन के मध्य भाग के तापमान को दर्शाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर। 68 सूप की गाढ़ी स्थिरता के लिए सामान्यतः क्या मिलाया जाता है? तो जो हमारा सूप गाढ़ा रखने के लिए सामान्य रूप से क्या मिलाया जाता है? तो उसमें कार्न फ्लोर, तो कार्न फ्लोर को मिलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, कार्न फ्लोर। 69 FIFO के सिद्धांत में अंतिम उपयोग कब होता है? तो हमारे दोस्त FIFO के सिद्धांत में अंतिम उपयोग कब होता है? तो FIFO का जो पूरा नाम है वह है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमारा होता है। तो इस जो प्रश्न का जो उत्तर है हमारा वह सबसे पहले लाए गए वस्तु का, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 70 को देखते हैं। रसोई घर में किस वस्तु से सबसे अधिक फिसलेपन का खतरा होता है? तो जो हमारा रसोई घर है इसमें सबसे अधिक फिसलने का खतरा किससे होता है? तो वह जो है हमारा दोस्त तेल से, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, तेल। 71 फ्लैश फ्रीजिंग तकनीक किस उद्देश्य से उपयोग होती है? जो हमारी फ्लैश फ्रीजिंग है यह किस तकनीक की उद्देश्य से उपयोग होती है? तो वह जो है हमारे जल्दी फ्रीज करने के लिए फ्लैश फ्रीजिंग का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। 72 भारतीय सेना में राशन रिपोर्ट किसे सौंपनी होती है? तो भारतीय सेना में राशन रिपोर्ट किसे सौंपनी होती है? तो वह जो है हमारा ऑफिसर इंचार्ज जो मेस का होता है उसे भारतीय सेना में राशन रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑफिसर इंचार्ज मेस। 73 एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो एक स्वस्थ जो व्यक्ति है उसको कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो दोस्त मैं फीमेल में बता दूं 2000 कैलोरी और मेल में लगभग 2500 कैलोरी, यानी कि इन लोग का जो औसत है वह 2000 से 2500 कैलोरी तक प्रतिदिन आवश्यकता होती है ऊर्जा की। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 74 भोजन में अधिक नमक होने पर कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो जो भोजन है हमारा उसमें अधिक नमक होने पर कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो वह जो है हमारा उसमें आलू को और काट कर डाल देंगे तो उसमें नमक वगैरह सब थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, आलू डालना। तो 75 है हाई रिस्क फूड का सही उदाहरण क्या है? जो हमारा हाई रिस्क फूड है इसका सही उदाहरण क्या है? तो हाई रिस्क जो हमारा फूड है यह एक प्रकार का उच्च जोखिम जो है हमारा उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ, वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया, फंगस या अन्य रोगजनक सूक्ष्मजीवों के कारण जल्दी खराब हो सकते हैं, यानी कि और खाद्य जनित रोग, फूड बोर्न इल्नेसिस फैलाने की संभावना रखते हैं। तो जैसे हमारे दूध, दही, आइसक्रीम, पनीर, छाछ और जो हमारा उबला अंडा है, कच्चा व पका हुआ चिकन, मटन, अंडा और कबाब, मछली, झींगा, सीप आदि
पका हुआ चावल, दाल सब्जी, बर्गर, सैंडविच, पेस्ट्री, समोसे, कटे हुए फल, सलाद, स्प्राउट्स जो हमारे अंकुरित दाने हैं, और केक, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, खीर, हलवा, ये सब हाई रिस्क फूड के अंतर्गत आते हैं। और हमारा अंडा भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, उबला अंडा। 76, निम्न में से कौन सा भोजन में रंग बदलने का कारण हो सकता है? तो भोजन में रंग बदलने का कारण कौन हो सकता है? तो वह जो है दोस्त, एल्यूमीनियम बर्तन जो भोजन को रंग बदलने का कारण हो सकता है। एल्युमिनियम के बर्तन में मतलब उसका भोजन का रंग बदल जाता है। ऑप्शन सी। 77, स्टैंडर्ड रेसिपी कार्ड में क्या दर्शाया जाता है? तो यह जो है रेसिपी, इसकी मैं एक थ्योरी अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड किया हूँ, तो आप थ्योरी के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए और जितनी भी थ्योरी मैं अपलोड किया हूँ इसको टोटली आप लोग देख लीजिए। यह आपके एग्ज़ाम की तरफ अग्रसर करेगा और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है थ्योरी। तो स्टैंडर्ड रेसिपी कार्ड में क्या दर्शाया जाता है? तो वह हमारी सामग्री, मात्रा व पद्धति, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 78, टमाटर काटने के लिए किस प्रकार के चाकू का प्रयोग उचित होता है? तो टमाटर जो काटने के लिए किस प्रकार के चाकू का प्रयोग किया जाता है? तो वह हमारी सोजदार शॉर्टेड चाकू, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, साझेदार चाकू। 79, क्लोराइस को मापने की इकाई क्या है? जो हमारी क्लोराइस है को मापने की इकाई क्या है? तो यह जो है हमारा किलो कैलोरीज। जो कैलोरीज को मापने की इकाई क्या है? तो वह है हमारी किलो कैलोरी। कैलोरीज जो हमारी कैलोरीज है इसको मापने की इकाई क्या है? तो वह है हमारी किलो कैलोरीज, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, किलो कैलोरीज। 80, भारतीय सेना के कैटरिंग विभाग में ड्राई प्रोविजन स्टोर किसके लिए होता है? तो भारतीय सेना में कैटरिंग विभाग में ड्राई प्रोविजन स्टोर के लिए किसके लिए होता है? तो वह जो है हमारी सूखी जो सामग्री है उसके लिए होता है, यानी कि सूखी राशन सामग्री के लिए भारतीय सेना में कैटरिंग विभाग में ड्राई प्रोविजन स्टोर होता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, सूखी राशन सामग्री। 81, भोजन की लागत की गणना में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो भोजन की लागत की गणना में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो वह जो है हमारी सामग्री जो मूल्य है वही शामिल होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, सामग्री मूल्य। तो हम लोग 82 को देखते हैं, फूड लेबलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फूड जो लेबलिंग है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फूड लेबलिंग का जो हमारा अर्थ है वह किसी भी कंपनी का विज्ञापन से संबंधित है। तो यह जो है दोस्त नई फूड लेबलिंग का विज्ञापन से अर्थ नहीं है, सॉरी दोस्त। तो जो हमारा फूड लेबलिंग है इसका मुख्य उद्देश्य हमारा पोषण की सही जानकारी देना, यानी कि पोषण की जानकारी देना, ऑप्शन सी। 83, कोलीफॉर्म टेस्ट किसके लिए किया जाता है? जो हमारा कोलीफॉर्म टेस्ट है यह किसके लिए किया जाता है? तो यह जो है हमारा पानी की स्वच्छता और परीक्षण के लिए।
तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा। पानी की स्वच्छता और परीक्षण के लिए कोलीफॉर्म टेस्ट किया जाता है। 84 को देखते हैं, वर्क ट्रायंगल किससे संबंधित है। जो हमारा वर्क ट्रायंगल है यह किससे संबंधित है। वर्क जो है हमारा ट्रायंगल यह रसोई लेआउट से संबंधित है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, रसोई लेआउट। 85 है, निम्न में से कौन सी मोइस्ट हीट कुकिंग मेथड है। तो मोइस्ट हीट कुकिंग मेथड कौन सा है। तो वह जो है हमारी स्टीमिंग हमारी मोइस्ट हीट कुकिंग मेथड है। तो आप लोग हमारे थ्योरी की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए और खाना पकाने की कौन सी विधियां हैं उसकी आप लोग जानकारी पूरी ले लीजिए। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, स्टीमिंग। प्रश्न संख्या 87 को देखते हैं, फूड हैंडलर को क्या अनिवार्य रूप से पहनना है। तो हमारा जो फूड हैंडलर होता है इसको क्या अनिवार्य रूप से पहनना चाहिए। तो वह जो है दोस्त, जो हमारा फूड हैंडलर होता है इसको मुख्य रूप से हैंड कैप एवं एप्रन यानी कि टोपी और एप्रन पहनना चाहिए, ऑप्शन सी। और जो हमारे ऊपर जो सर पर जो कैप पहनते हैं उसको सेफ टोपी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। 87 को देखते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन हमारा कहाँ से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन हमारा पेट से प्रारंभ होता है। और भोजन का जो पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो वह हमारा मुंह से शुरू होता है भोजन का पचना, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, पेट। 88, पनीर बनाने के लिए दूध में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है। जो हमारा पनीर है दोस्त, इसको बनाने के लिए दूध में कौन सा अम्ल को मिलाया जाता है। तो दूध में किस अम्ल को पनीर बनाने के लिए मिलाया जाता है। तो वह जो है हमारा साइट्रिक अम्ल। जो हमारा साइट्रिक अम्ल है इसको दूध में पनीर बनाने के लिए मिलाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, साइट्रिक एसिड। 89, भारतीय सेना में मेस कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय सेना में मेस समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो वह जो है हमारा वरिष्ठतम जो अधिकारी होता है वही होता है वरिष्ठतम अधिकारी, मेस कमेटी का अध्यक्ष होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, वरिष्ठतम अधिकारी। 90, सेंसोरी इवोल्यूशन किस पर आधारित होता है। तो सेंसरी जो इवोल्यूशन है यह किस पर आधारित होता है। तो वह हमारी रंग, गंध और स्वाद और बनावट इस पर आधारित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, रंग, गंध, बनावट व स्वाद। 91, बुचेरी का मतलब क्या है। तो जो हमारा बुचेरी है इसका अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है हमारा दोस्त, मांस को काटना। बुचेरी का अर्थ हमारा है मांस को काटना, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 92, शाकाहारी भोजन में क्या निषिद्ध होता है। तो शाकाहारी भोजन में क्या चीज़ निषिद्ध होता है, यानी कि जो शाकाहारी भोजन है उसमें क्या चीज़ नहीं खाया जाता है और मिलाया जाता है।
तो वह जो है हमारा अंडा। अंडा एक मांसाहारी के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 93 मिनिमम कुकिंग टेम्परेचर फॉर पोल्ट्री का क्या होना आवश्यक है? जो है हमारा मिनिमम कुकिंग टेम्परेचर फॉर पोल्ट्री क्या होनी चाहिए? तो वह जो है हमारी मुख्य रूप से 75 डिग्री सेल्सियस मिनिमम कुकिंग टेम्परेचर फॉर पोल्ट्री होनी चाहिए। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर 75 डिग्री सेंटीग्रेड। 94 है, फूड पॉइजनिंग में आमतौर पर लक्षण दिखने में कितना समय लगता है? तो फूड पॉइजनिंग में आमतौर पर लक्षण दिखने में कितना समय लगता है? तो वह जो है हमारा 30 मिनट से 6 घंटे तक। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 30 मिनट से 6 घंटे तक। तो प्रश्न संख्या 95, बुल्क कुकिंग के लिए सबसे उपयुक्त बर्तन कौन सा है? तो जो हमारा बुल्क कुकिंग है इसके लिए सबसे उपयुक्त बर्तन कौन सा है? तो वह है हमारी कड़ा तले वाला बर्तन, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, कड़ा तले वाला बर्तन। 96 है, न्यूट्रिटिव वैल्यू चार्ट किस स्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो न्यूट्रिटिव वैल्यू चार्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो है हमारा दोस्त न्यूट्रिटिव वैल्यू चार्ट यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो वह जो है हमारा NIN एक संस्था है जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी। 97, भोजन में आयरन की पूर्ति के लिए क्या उपयुक्त स्रोत है? तो भोजन में आयरन की पूर्ति के लिए क्या उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त वह हमारी पालक है, और सबसे अधिक जो आयरन है हमारा यह पालक में पाया जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, पालक। 98, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल कितना होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल कितना होता है? तो वह जो है दोस्त हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 99, टेबल सर्विस में खाना परोसने का सही क्रम क्या है? तो टेबल सर्विस में खाना पकाने का सही क्रम क्या है? किधर से आप लोग को शुरू करना चाहिए? तो वह बाएं तरफ से शुरू करना चाहिए टेबल सर्विस में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 100 और इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आर्मी मेस में टर्न ओवर सीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आर्मी मेस में टर्न ओवर सीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह दोस्त आप लोग को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, और यह आप जब कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन सभी 100 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। तो और यह वीडियो आप लोग के कैसी लगी यह भी ज़रूर बताइए। अगर दोस्त मैं आप लोगों के लिए एक सूचना दे रहा हूँ, जो 5 जुलाई शाम 8 PM को एक मैं मैराथन क्लास लेकर आने जा रहा हूँ, जिसमें 400 प्लस प्रश्न रहने वाले हैं। तो 5 जुलाई शाम 8 PM 400 प्लस मैराथन क्लास से आप लोग ज़रूर जुड़िए। यह आपको एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो अगर आप लोग को थ्योरी की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है,
उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको थ्योरी की PDF मिल जाएगी। और एक ज़रूरी बात, हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वह है हमारा बनदेवी स्टडी ऑफिशियल, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जो दूसरी बात है, लास्ट बात हमारी सूचना है आप लोग के लिए 1000 प्रश्नों का अगर दोस्त आप लोग को PDF चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसी में PDF की जानकारी दी गई है कि कब और कैसे आप लोग को मिलेगी। तो आप लोग यह 1000 प्रश्नों का PDF ज़रूर से ले लीजिए। यह आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इस जो प्रश्न का सॉरी दोस्त, प्रश्न नहीं तो यह एक आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो आपके जितने भी दोस्त आर्मी जेसीयू कैटरिंग का फार्म भरे हैं उसको भी आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख रहा हूँ जिसका मतलब थ्योरी भी दे रहे हैं तो 200 जो 199 तो ₹1 के छोड़ रहे हैं दोस्त, पूरा 200 भी ले लेना। 300, 400 और 600 तक लगभग देखा हूँ तो चार्ज मांग रहे हैं। तो इससे तो अच्छा ही है आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और थ्योरी की तैयारी कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगी आपको। तो उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।